Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 8. Question number 8 students, simplify. पार्ट नंबर ए, बी और सी इन तीनों को हमने सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जिस तरह क्वेश्चन है हमने उसके मुताबिक उसको सॉल्व करना है और इनको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों जाने से पहले गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। 2m बाय n होल पावर 4, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अब देखो होल पावर 4 है ना, अब ये हर एक की पावर बन जाएगी, ठीक है। ये 4 पावर समझो सबकी है, हम इसको अलग अलग लिख देंगे, ये तरीका है। 2 की पावर 4 हो जाएगा, m की पावर 4 हो जाएगी और n की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, 2 2 2 और 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ये हमारे पास होगा 16 m की पावर 4 बाय n की पावर 4। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया और ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। पार्ट नंबर बी है x क्यूब y स्क्वायर होल पावर 4। अब यहाँ देखो x क्यूब y स्क्वायर की पावर 4, ये जो पावर की पावर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। x की पावर हो जाएगा, देखो इसको अलग अलग करके देखो, x की इसकी पावर भी ये 4 हो जाएगी और ये इसकी पावर भी 4 होगी। यहाँ पे पावर पावर वाला ला लगेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर 4 3 12 और y की पावर 4 2 8। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इसको हमने पावर्स को पावर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। सी पार्ट है 12 x स्क्वायर y 6 z 9 बाय 2 x y 4 एंड z 4, 2 x y 4 एंड z 4। यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, अगर बेस सेम होंगी तो उनकी पावर को हमने आपस में सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले इसको ऐसे देखते हैं, 12 बाई 2 x 2 y 6 z 9 डिवाइडेड बाय x y 4 एंड z 4। ये पहले डिजिट कटिंग हो जाएगी, जो कॉन्स्टेंट 2 1 2 6 12, ये हमारे पास 6 हो गया। अब बेसिस सेम है बच्चों, जिनकी बेसिस सेम है उनके ऊपर हमने उनकी वैल्यूज़ को ले जाना। ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा, 2 - 1 y की पावर 6 और ये 4 ऊपर जाके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, -4 z की पावर 9 - 4, ठीक है। इनको कटिंग कर लिया, x वाली पावर x के ऊपर, y वाली y के ऊपर और z वाली z के ऊपर लिख दी। ये हो जाएगा 6, x की पावर 2 - 1 1 हो गया, y की पावर 2 और z की पावर 5, ठीक है। 1 पावर बेशक लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क है नहीं पड़ता बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। आल्सो फाइंड स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। स्लोप भी फाइंड करना है और हमने एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी में बच्चों। तो चलते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहले पता होना चाहिए ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है y = mx + c। इसको बच्चों हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, 3y = 3x, ये -7 राइट साइड पे जाएगा तो +7 हो जाएगा। अब सिंपल y होना चाहिए, इसके साथ 3 है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, हर एक को इधर भी डिवाइड कर देंगे, 3x + 7/3 हो जाएगा। ये कट गया, ये हो जाएगा y = 3 को अलग लगा दो, 3/3x + 7/3, तो y = x + 7/3, जिसका कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। ये होता है स्लोप होता है, ठीक है। इसमें हमने फाइंड करना है y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा, आल्सो फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, ठीक है।
ये स्लोप होता है, ये जो वैल्यू लिखी है ये हमारे पास बच्चों स्लोप हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू, इसमें क्या आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट तो खत्म हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी ना, इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अब हमने स्लोप निकालना है, स्लोप m होता है हमारे पास, ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास स्लोप हो गया, ये हमारे पास ये स्लोप हो गया, ये पूरी इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। अब हमने निकालना है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है बच्चों y की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे y इंटरसेप्ट हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी 7/3, ठीक है। y इंटरसेप्ट, ठीक है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7/3। ये तो स्टूडेंट पार्ट नंबर ए। सेम इसी तरह पार्ट नंबर बी है, 4y + 7 इज इक्वल टू 2x। इसको भी हमने करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू mx + c। y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये होगा 4y इज इक्वल टू 2x, ये 7 राइट साइड पे जाके तो माइनस हो गया। अब हमने 4 से डिवाइड कर देना है, 4y/4, 2x - 7/4, ये कट गया। y इज इक्वल टू 2x/4 - 7/4, 2 1 जार 2 2 जार, y इज इक्वल टू 1/2x - 7/4। तो स्टूडेंट ये बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ लिख लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होगी, ये वाली, y इज इक्वल टू 1/2x - 7/4 हो गया। और इसमें स्लोप क्या है, ये बच्चों x के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो स्लोप है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो x के साथ वैल्यू लिखी है ये वाली, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली, तो ये हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू 1/2 हो गया। और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू स्टूडेंट 0 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी -7/4। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, मेक s द सब्जेक्ट। s द सब्जेक्ट का मतलब है s की वैल्यू फाइंड करिए इस क्वेश्चन में। 3t + 5s इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हमने s की वैल्यू फाइंड करनी है। s सब्जेक्ट से मुराद s की हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। हमें क्वेश्चन गिवन है 3t + 5s इज इक्वल टू 10 और हमने s की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3t हमारा किस साइड पे चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा, ये हमारे पास होएगा 5s इज इक्वल टू 10 - 3t। अब s के साथ 5 है तो हमने 5 से डिवाइड कर देना है, 5s डिवाइडेड बाई 5, 10 - 3t डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास स्टूडेंट फाइनल आंसर आएगा s इज इक्वल टू 10 - 3t/5। s एज अ सब्जेक्ट का मतलब है कि s की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने ये कर ली है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, इफ़ a इज इक्वल टू एक्स वाई देन मेक x एज अ सब्जेक्ट। x एज अ सब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ a इज इक्वल टू 240 और y इज इक्वल टू 40। फिर हमने a और x की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड करके हमने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ a इज इक्वल टू एक्स वाई देन मेक, ठीक है, x एज अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन है a इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ y है ना तो y से डिवाइड कर देंगे। a इज इक्वल टू एक्स वाई बाय y इधर भी और बाय y इधर ही, तो हमारे पास आ जाएगा, सीधा करके लिखो x इज इक्वल टू a ओवर y। अब हमने वैल्यूज़ पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज़, हमें a की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है। a की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट 240 और y की वैल्यू गिवन है 40। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 0 से कट गया, 4 1 जार 4 6 जार, तो x आ गया हमारे पास फाइनल आंसर 6 आ गया स्टूडेंट।
ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनके ग्राफ ड्रा करने हैं, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी दोनों पार्ट्स हैं, इनके ग्राफ ड्रा करने हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें गिवन है y इज इक्वल टू 7x, y इज इक्वल टू 7x। हमने इनका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने से पहले हमें कुछ इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं, x और y, ठीक है। x और y की कुछ वैल्यूज़ लेंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट, और फिर हम इनको ग्राफ ड्रा करते हैं। हाँ, यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 7x। पहले हम पुट करते हैं, कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुट x करते हैं 0, x हम 0 पुट करते हैं तो y क्या आ जाएगा, 7 इंटू 0, y इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू स्टूडेंट 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब इसी तरह दोबारा इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 7x। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 7 इंटू 1, y 7 आ जाएगा। अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 7 आ गई। अब सेम इसी तरह y इज इक्वल टू 7x, पुट x इज इक्वल टू 2 करते हैं तो y इज इक्वल टू 7 इंटू 2, y 14 आ जाएगा। अगर हम 2 पुट करेंगे तो y 14 आ जाएगा। एक दो नेगेटिव वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर y इज इक्वल टू 7x, पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू 7 इंटू -1, -7 आएगा। y कितना आएगा, -7। अगर हम पुट करेंगे -1 तो हमारे पास -7 आएगा। एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 7x, पुट x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू 7 इंटू -2, y इज इक्वल टू -14 आ जाएगा। स्टूडेंट अगर y हम -2 पुट करेंगे तो -14 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अभी हमने इनको प्लाट करना है, प्लाट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। ग्राफ पेपर के ऊपर भी कर सकते हो। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप सिंपल इसी तरह मैनुअली भी ड्रा कर सकते हैं बच्चों। हम एक प्लेन बना लेते हैं, ये हम एक प्लेन बना लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ के ऊपर कर सकते हो, नहीं तो आप इसी तरह कर सकते हो। ये हमारे पास हो गया x प्लस x माइनस y प्लस एंड y माइनस, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया O। हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। देखो ना, ये x की वैल्यू पॉजिटिव है, -2 तक है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 0, ये हमारे पास हो गया 1, सीक्वेंस 2 3, इधर लेफ्ट साइड भी जाएंगे -1, -2 और -3। अब यहाँ पे ऊपर सबसे वैल्यू -14 है, -14 हम 7 के सीक्वेंस में चल जाते हैं। चलो ये हो गया 7, 14, 21। डाउन में जाएंगे बच्चों, -7, -14, -21। अब फर्स्ट पेयर है हमारे पास, x की वैल्यू 0, y 0, x 0, y 0, ये हमारे पास ये आ गया। x 0, y 0, ये हमारे पास प्लॉट हो गया। नेक्स्ट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7 है। x की वैल्यू +1 है बच्चों, राइट साइड पे जाएंगे, और y की वैल्यू 7 है, यहाँ से आप जाएंगे, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट x की वैल्यू 2, y 14, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14, ये इसी तरह हम शीट में जाएंगे इसके ऊपर, y की वैल्यू 14, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। फिर x -1, y -7, x -1 लेफ्ट साइड पे जाएंगे और -7 ये नीचे डाउन में आ जाएंगे। फिर x -2, y -14, ये -2 लेफ्ट साइड पे और -14 इसकी सीध में आ जाए यहाँ पे, ये हमारे पास। अब बच्चों ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इन सारों को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये एक ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। हम इसमें से एक पासिंग लाइन ले लेंगे। हमारे पास देखो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक ये है और ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया स्टूडेंट। पार्ट नंबर A का हमने ग्राफ बनाना था, जो कि हमने बना लिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसी तरह है, इसका भी हमने ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू बी पार्ट, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। सेम स्टूडेंट उसी तरह हमने x और y की कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लेने हैं और फिर हम इनको प्लॉट कर देंगे, ठीक है।
हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। हम पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट करते हैं तो y क्या आएगा ये हो जाएगा -2x, ये का 0 पुट करेंगे प्लस 8, तो ये हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 0 प्लस 8, y 8 आ गया स्टूडेंट। अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 8 आ गई। अब सेम इसी तरह हम पुट करेंगे 1 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। अब हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस 8, तो y इज इक्वल टू -2 प्लस 8, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अगर हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी। फिर y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, y आएगा -2 इंटू 2 प्लस 8, y इज इक्वल टू -4 प्लस 8, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर हमने पुट की 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। अब हम नेगेटिव पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8, पुट x इज इक्वल टू -2, तो y आएगा -2 ये और -2 पुट करेंगे प्लस 8, y इज इक्वल टू 4 प्लस 8, y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अगर हम -2 पुट करेंगे तो 12 आ जाएगा। एक और नेगेटिव पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8, पुट x इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू -2 इंटू -4 प्लस 8, y इज इक्वल टू 16 प्लस 8, 24 आ गया। कितना है स्टूडेंट 24। अगर हमने माइनस किया ना, देखो 4 टू 8 सॉरी 8 और 8 16 आ गया, ठीक है। -4 पुट किया तो हमारे पास 16 आ गया, -4 पुट किया तो 16 आ गया। अब हम इनको प्लाट करते हैं, इन वैल्यूज़ को हमने प्लाट करते हैं, एक प्लेन बनाते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट हो गया, y। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर करना चाहें तो ग्राफ पेपर के ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह मैनुअली भी कर सकते हैं। x प्लस x माइनस y प्लस एंड y माइनस। x स्टूडेंट सबसे बड़ी वैल्यू है -4, हमारे पास हो गया 0 1 2 3 4, इधर आएगा -1 -2 -3 और -4। y की सबसे ग्रेटर वैल्यू है 16, पॉजिटिव 16, यहाँ 4 4 में जाते हैं, 4 8 12 और 16। नीचे नेगेटिव में आएंगे -4 -8 -12 एंड -16। सबसे पहले x की वैल्यू 0 y 8, x 0 और y 8, ये स्टूडेंट हमारे पास एक पॉइंट आ गया। फिर x 1 y 6, x 1 और y की वैल्यू 6, ये 1 और यहाँ से सीध में जाएंगे 6, ये आ गया। फिर x 2 y 4, x 2 और y 4, ये आ गया। फिर -2 और -12, ये -2 और -12 स्टूडेंट यहाँ से ऊपर जाएगा तकरीबन, ये आ रहा है। फिर -4 और -16, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -16, ये आ गया, ठीक है। -2 और 12, ठीक है। अब हम इन सारों को प्लाट करेंगे, हमारे पास ये जो पॉइंट्स आए हैं हमने इन सब को प्लाट करना है, तो हमारे पास ये एक पॉइंट ये आ गया, एक हमारे पास पॉइंट ये आ गया, एक ये है और एक ये है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट ग्राफ बन गया। ये हमारी लीनियर इक्वेशन ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।